हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ क्लास 10th की मैथ का हम लोग PYQ करेंगे, जो चैप्टर 5 से संबंधित है। मतलब जो AP में AP से जितना क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में फर्स्ट सिटिंग में, तो प्रथम पाली के फर्स्ट सिटिंग है, ठीक है। इसको हम लोग आज हल करेंगे। आइए हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं। आपका 93 नंबर क्वेश्चन। ऐसे हम क्वेश्चन जो है डाल दिए हैं, मतलब यूट्यूब पर जो इसका अलग अलग से हम लिख के एक जगह लिख के डाल दिए हैं, उसके हिसाब से हमारा नंबर 1 नंबर है, ठीक है। इसमें 93 नंबर है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है 3x y तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान निकालना है। तो कोई भी पद समांतर श्रेणी में तब कहा जाता है जब उसके पदों का अंतर समान होता है, ठीक है, यानी d का मान बराबर होता है। तो हम देखते हैं पहले 3 दिया हुआ है x y और 15, ठीक है। यह AP में है तो सबसे पहले पदों का अंतर समान होना चाहिए, मतलब A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3, ये समान होना चाहिए, ठीक है। अब A2 का मान कितना है, देखिए x है, A1 कितना मान है 3 है, A4 का मान कितना है 15 है, A3 का मान कितना है y है। अब x वाला y वाला एक तरफ कर लीजिए, यानी x इधर आएगा तो प्लस y बराबर इधर, बराबर इधर माइनस दे रहा है प्लस में हो जाएगा। अब 15 इधर माइनस प्लस में इधर है, इसको छेड़छाड़ नहीं किए हैं। अब 3 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 15 3 कितना हो जाएगा 18, यानी x प्लस वाई का मान यहाँ हमको 18 आएगा। इसमें क्या कहा था कि x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 18 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अगला क्वेश्चन AP का अगला क्वेश्चन देखिए, कराएंगे अनुक्रम 5 9 13 17 21 सार मंत्र क्या है। बहुत आसान सवाल, आप बिना कलम चलाए बना सकते हैं। यानी 9 में से 5 गया 4, आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन आपको लिख के हम बता देते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, ठीक है। यानी आपको 5 है, 9 है, 13 है और 17 1 है और 21 है। इसका सार मंत्र निकालना है। सार मंत्र क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। आप समझ सकते हैं A1 बराबर 5 हो गया और A2 बराबर 9 हो गया। सार मंत्र निकालने के 2 ही टर्म हमको चाहिए, तो आप जी निकालिएगा, इसको बोलते हैं सार मंत्र। सार मंत्र जी बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 9, A1 का मान है 5, कितना आ गया 4, कोई दिक्कत। अच्छा देखिए 4 नंबर तो कौन ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है। देखिए सारे फॉर्मूला आपको सारा पिछला स्टार्टिंग वीडियो जब यहाँ चला रहे थे हम लोग, समांतर श्रेणी है, यहाँ लिख देते हैं समांतर श्रेणी। मतलब समांतर श्रेणी जब स्टार्ट किए थे हम लोग तो सारा फार्मूला का डिस्कस हो गया था, ठीक है। उसमें आपको बताए थे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बताए थे क्या होता है। आपका क्वेश्चन नंबर इसके हिसाब से हमारा 3 हो गया। लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बताए थे 1/2, बताए थे 1/2 n इंटू n प्लस 1, यही बताए थे। अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे n गुना n स्क्वायर, n एकम n बटा 2। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, बोलिए था n इंटू, अच्छा यानी इसको गुना n को गुना नहीं कर रहा है ना,
एन को गुना हम लोग नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दीजिए। एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, अब बाई टू हो गया। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, एन इंटू एन प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े। अगर हाँ, अगर प्राकृतिक संख्या का पूछ रहा है, अगर क्या पूछेगा, विषम संख्या का पूछेगा, ऐसे पूछेगा सवाल, क्या आपको सवाल में पूछेगा प्रथम इन विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग या योगफल कह सकते हैं। अगर पूछ रहा है तो उसका होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। अगर विषम संख्या कहेगा तो एन स्क्वायर, अगर सम सीधे प्राकृतिक संख्या कहेगा तो ये 1/2 एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। आइए तो हम लोग पेज बचा रहे हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आपको इसके हिसाब से 93 और मेरे हिसाब से 4 नंबर। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसका, ये हमको याद करना है। क्या लिखा है? 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस 45। समझे? अब बराबर क्या होगा, यानी कहने का मतलब है, आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात है। A1 बराबर 11 हो गया, A2 बराबर 12 हो गया, और लास्ट में अगर पद लगा दिया रहेगा तो n का मान होगा। अगर यहाँ पे पद नहीं है, इसका मतलब यह किसका मान हो गया? n का मान होगा, अंतिम पद है, ध्यान रखो, ठीक है। अब A2 बराबर कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? d निकाल रहे हैं। तो d बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी 12 माइनस 11, यानी क्या हो गया? 1 हो गया। d का मान पता हो गया। लास्ट जो टर्म दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं n बराबर कितना हुआ? 45। तो सबसे पहले आपको यहाँ n निकालना पड़ेगा। आपको n निकालने के बाद में आप जोड़ के फॉर्म में दिया है, मतलब एसएन भी आपको निकालना है। क्या निकालना है? n पदों का योगफल एसएन भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम लोग n निकालेंगे। n निकालने के लिए हम लोग n से चलेंगे। तो चूँकि मेरे पास पता है n बराबर दिया हुआ है कितना? 45। n का मतलब क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। a का मान आपके पास लिखा हुआ है 11 प्लस n माइनस 1, यानी कितना? n का मान हेले नहीं है, आप रहने दीजिए। अब d का मान कितना है? 1, अब बराबर 45। अब यहाँ गुना कीजिए, 11 प्लस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा n माइनस 1, मतलब 1 से गुना करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बराबर 45, 11 में से 1 गया 10, अब प्लस n बराबर 45। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 45, इधर से आगे घट जाएगा 10। अब देखिए n बराबर कितना हो गया? 35। n का मान कितना हो गया? 35। लेकिन हमको एसएन निकालना है। आपको पता है एसएन बराबर, अगर n पता है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी n/2 a प्लस an। आया समझ में? n/2 यानी 35/2। a का मान कितना है? देख रहे हैं 11। an का मतलब कितना है? 45। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग हल करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 35/2, अब गुना 45 और 11 कितना हो जाएगा? 56। 45 10 55 1 56, कितना हो जाएगा? 56। अब कटा लीजिए, 28 गुना 56, 35 गुना 28, गुना करते हैं इसको। क्या जी? 8 5 40, 5 गुना 10 और 5 के 15, 15 10 25 और 4 29, हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 890, 800 गलती हो गया। 8 5 40, हाथ में 4,
5 गुना 10, 8 3 24, 4 4 8, 2 1 3। अच्छा 29 के 8 हाथ में 3 होगा ना, 3 तो हो जाएगा 3 6 और 3 9 हो जाएगा। 9 से 90, 9 से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, यही 96 नंबर। अब आते हैं हम लोग 97 खत्म हो गया, यानी हमारे हिसाब से 4 नंबर क्वेश्चन लिखा के दबा दिए गए। आगे क्वेश्चन देखिए, लिखा है समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा। समांतर से √7 √28 √63 का अगला पद क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम डी निकाल, अब यहाँ देखिए क्या होगा। पहला नंबर हो गया 4 के बाद 5। यहाँ देखिए, यहाँ एपी हमको दिया है, समांतर श्रेणी मतलब एपी, समांतर श्रेणी मतलब एपी कितना दिया हुआ है, √7 √28 63 डॉट का। ठीक है, आप समझ सकते हैं A1 बराबर √7 और A2 बराबर 28, D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब 28 माइनस A1 का मतलब 7। एक काम करते हैं, 28 को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, यहाँ देखिए 2 गुना 4, 4 7 28 हो जाएगा ना, माइनस √7। आप समझते हैं कि 2 के बदले 1 बाहर निकलता है, रूट के अंदर से 2 को के बदले 1 बाहर निकलता है। यहाँ 2 आप लिख सकते हैं, इसका जोड़ा नहीं मिला, ये रूट के अंदर ही हो जाएगा, और √7। अब यहाँ देखिए सीधा √7 है, सीधा 2 √7 है, यानी 2 √7 में से 1 √7 घट जाएगा, तो सीधा कितना हो जाएगा, √7 बच जाएगा। डी का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसमें अगला पद निकालना है, यानी कहने का मतलब हाँ एक और बात, 1 2 3 पद दिया हुआ है, यानी A3 भी आपको दिया हुआ है। जो काम करते हैं, A2 बराबर हो गया √28 और A3 बराबर √63 हो गया। ठीक है, अब हमको A3 पता है, आपको A4 निकालना है, आगे अगला पद निकालना है, A4 निकालना है, यानी कहने का मतलब चौथा पद निकालना है, चौथा पद A4 निकालना है। आगे पद निकालने के लिए पिछला पद में D जोड़ा जाता है, तो पिछला पद कितना है हमारा, पिछला पद कितना है, यानी A3 है और D उसमें जोड़ेंगे, तो A3 कितना है आपको 63 है, क्या है, और D का मान कितना है 7 है, और 63 के हम लोग तोड़ेंगे क्या जी, आप 63 में क्या सोच सकते हैं, तोड़ के देखिए था कैसे करेगा, 3 दूनी 6, 3 3 3 7 21, 3 गुना 3 गुना 7 और प्लस √7। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 63 को, आप ऐसे लिख दिए इसको। अब देखिए अब 2 को 3 के बदले 1 3 बाहर आ जाएगा, √7 और प्लस √7। अब देखिए 3 √7 में 1 √7 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4 √7। अब इसको ऐसे फॉर्म में आपका आंसर है नहीं, तो जब 4 आपको 4 बाहर निकला, इसका मतलब ये अंदर होगा तो डबल लिखाएगा, यानी कुल मिला के आपको कैसे लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 7 ऐसे लिखेंगे। अब आप समझ सकते हैं 4 चौका 16, 16 7 112, समझ में आया, आपका आंसर है 112, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका खत्म होगा। अब आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ 99 नंबर है, यानी हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 हो गया 6 नंबर। ठीक है, यहाँ समझिए क्वेश्चन नंबर 66 है, समांतर श्रेणी इसके कितने पदों का योगफल 106 है। कहने का मतलब है हमको एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 7 11 15 डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल क्या है 406 है, यानी कहने का मतलब हमको एसएन दिया हुआ है। पहले कहा डी निकाल लेते हैं, A1 हो गया 3, A2 हो गया 7, तो डी बराबर क्या होगा 7 अंतर क्या हो जाएगा डी A2 माइनस A1,
A2 का मान कितना है 7 माइनस A1 का मान 3 यानी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, अब जी निकल गया। अब कह रहा है कितने पदों का योगफल, योगफल दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब एसएन दिया हुआ है कितना 406 दिया हुआ है। कितने पद मतलब पद निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, यानी एन का मान हमको निकालना है। चलिए अब हम लोग एन का मान निकालते हैं। तो मेरे पास है क्या, देखिए पहले जो कुछ भी दिया है उसको तो लिख लिए। अब चूंकि मेरे पास एस एन बराबर दिया हुआ है 406, एस एन बराबर 406 हो गया। अब हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। अब एन एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 406। क्या जी, एन बाई 2, एन का मान तो निकालना ही है। एन बटा 2 इंटू ए का मान कितना है जी, ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला है जी 4 बराबर 406। ठीक है, एन बटे 2, 3 गुना 6, गुना कीजिए एन को, तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 4 बराबर 406। ठीक है, अब ये काम कीजिए, n बटे 2, 6 में से 4 गया, 2 प्लस 4n बराबर 406 n बाई 2। एक काम कीजिए, दो यहाँ बाहर निकालिए, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सीधे 1 और प्लस 2 दूना 4 यानी 2n बराबर 406। अब 2 से 2 कट गया। अब n से इसमें गुना करेंगे आपको क्या हो जाएगा, हो जाएगा n प्लस 2n स्क्वायर, इसमें गुना हो जाएगा बराबर 406। यानी कहने का मतलब सही करके लिखेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस n और माइनस 406 बराबर 0। और इधर से इसको लाएंगे माइनस होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू थर्ड पर तोड़ेंगे, पहला गुने तीसरा। तो पहला कितना है, पहला है आपको 2n स्क्वायर, ये 406। इसको हम लोग उस बोर्ड पर करते हैं, इसको अगला बोर्ड पर करते हैं। ठीक है, इधर से करना है। अब यहाँ देखिए क्या है, पहले 2n स्क्वायर गुना 406 है, तो गुना करेंगे तो 800 कितना हो जाएगा 12, 812 हो जाएगा ना। अब n स्क्वायर, अब इसको तोड़ के देखिए। ठीक है, फर्स्ट इंटू थर्ड पर तोड़ना है तो फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 406 तो हो जाएगा जी क्या। अब इसको तोड़ा जाए 2 से तो 203 हो जाएगा। अब कैसे करेगा, लग रहा है कुछ करने वाला इसमें। इसको कैसे कर देना चाहिए, 3 5, 3 से तो करेगा नहीं। सात से करेगा, 7 गुना, हाँ 7 से कर देगा। ठीक है, 7 से 7 गुना 14, अब 14 6 20 यानी 7 9 63। नहीं जी, देखिए ना 203 में कटा के देखिए 7 से, तो 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 9 63 कट गया, यानी 7 से कट गया। ठीक है, अब इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। अब देखिए, अब इसको 2 भाग में बांटना है, हमको जोड़ने या घटाने पर सीधा n प्लस n माने 1 n आना चाहिए। कैसे होगा देखिए, ये को तो 29 आ गया, और 7 दूनी 14 दूना 28 आ गया। अब बारी है n स्क्वायर की, तो n गुना n स्क्वायर होता है। अब 1 n इसको देंगे, 1 n इसको देंगे, हमको क्या चाहिए, घटाएंगे तो n मिल जाएगा, तो इसको प्लस करते इसको माइनस करते हैं। अब यह टर्म जो है हमको आ गया, यही टर्म को हमको जब तलाश था। अब यहाँ हम लिखते हैं, वहाँ पे छोड़े थे कितना
अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, अच्छा इसी पर लिखते हैं, क्या आ गया वहाँ पे 2n² है, ठीक है। अब प्लस कितना आ गया 29n माइनस 28n, और लास्ट में कितना है 406 माइनस 406 इक्वल टू 0। अब इसको मिटा दें, ठीक है, अब मिटा देते हैं, कर लीजिएगा। अब क्या करें, इसमें 2 से n कॉमन लेंगे तो n n प्लस 29, इसमें देखिए अब 28 कटेगा, 28 कितना से कट जाएगा, इसमें क्या कॉमन लिया जाए इसमें, एक मिनट, ये कॉमन थोड़ा लिया, 2n रहेगा यहाँ पे, अब प्लस 29 भी रहेगा, n कॉमन हो गया तो कट गया ही। अब इसमें से क्या कॉमन ले जाए, में से कॉमन लेते हैं 14 लेते हैं कॉमन, तो 14 दूना 28 हो जाएगा। आई माइनस और माइनस जब गुना हो जाएगा यहाँ पे, जब माइनस लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 14 से इसमें भागा दीजिएगा तो 14 तो या 42 होता है ना, और 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 28 और कितना 40 होता है, 14 28 या 9 से कट जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो एक अपना यहाँ n² होगा। अब 2n प्लस 29, मतलब यह दोनों सेम है तो एक लिख दिए, और इसको लिखेंगे क्या है n माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी दोनों के लिए 0 है यहाँ, तो एक एक के लिए भी 0 होगा, 29 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 29 हो जाएगा। माइनस वाला को नहीं लेना है, लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो क्या है पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, इसको आपको नहीं लेना है। आई n बराबर सीधा हो गया 14, n का मान प्लस में 14 आएगा तो इसको ले लेना है। अब हमको n का मान निकल गया, निकालना क्या है इसमें, हाँ n का ही मान निकालना था, कितने पद लेना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 14 है, 14, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। इसी के साथ 99 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखिए समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दिया है, तो nवां पद ज्ञात करना है, क्या करना है, nवां पद ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। यानी क्या नंबर हो गया, उधर हम लोग क्या नंबर थे, 6 नंबर सवाल बन गया, 6 नंबर सवाल बना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर, 8 क्वेश्चन लिखा है, कौन छूट रहा है जी, ये तो बन गया, इधर कौन छूटा है, अच्छा एक 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग का छूट गया है, ठीक है। अच्छा इसको करके उसको कर लेते हैं, अच्छा इसको कर लेते हैं, पहले 7 नंबर देखिए, यानी का नंबर, अब यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग हम लोग सही हारना पड़ेगा, ठीक है, नंबरिंग हम लोग सही हारना, चलो एक नंबर करें थे, क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ा हम लोग गड़बड़ हो गया है। 1 नंबर तो ये वाला क्वेश्चन था हम लोगों एक्स वाला, ठीक है, और 2 नंबर भी क्वेश्चन मेरा ठीक था, 2 नंबर क्या था, 1 नंबर एक क्वेश्चन है, 2 नंबर था ये 5 वाला क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन नहीं, चौथा क्वेश्चन बन गया, अच्छा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 ये कितना हो जाएगा 6 नंबर हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये अब 7 क्वेश्चन आपको पिछला वीडियो में डाला हुआ है, ठीक है, 7 नंबर बन गया। चलिए अब यहाँ 8
8 नंबर। यहाँ क्वेश्चन में आपको सही नंबर है, देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में पढ़वा दे रहे हैं, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल दिया है, और उसमें n पदों का योगफल क्या होता है, Sn होता है। Sn बराबर दिया हुआ है, यानी 5n माइनस n स्क्वायर। तो इसका nवां पद क्या होगा, nवां पद निकालते। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, S1, तो क्या हो जाएगा 5 गुना n माइनस 1 का स्क्वायर। अरे जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ 1 रखना है, ठीक है। तो कितना होगा 5 कम 5 n 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, समझे। अब जो S1 होगा, जो S1 आया है ना, वही a का मान हो जाएगा, समझे कि नहीं। या आपको S1 बराबर हो जाएगा a, यानी A1 हो गया, ठीक है, समझे कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि A1 बराबर कितना आ गया 4, A1 बराबर कितना आ गया 4। अब हम लोग निकालते हैं S2 निकालेंगे। तो S2 निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पर 2 रखेंगे। समीकरण तो मेरा वही है, यानी क्या है, देखो यहाँ पे S2 लिखा है, तो 5 गुना n का मान कितना है 2 है, फिर माइनस n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, कितना आ गया 0, समझे। अब यहाँ A2 हमारा कितना आ गया, A2, हाँ ये हो गया, ये आ गया आपका S2 आ गया, क्या आ गया आपका S2 आ गया, समझे। अब ये देखिए, अब जब हम A2 निकालेंगे ना, A2 निकालेंगे, तो आपका यहाँ आएगा S2 माइनस S1 होगा, ठीक है। तो S2, अब S2 का मान कितना है 0, और S1 का मान कितना निकला है, S1 का मान 4 निकला है, तो बराबर कितना आ गया -4, यानी A2 का मान हमको अब आ गया -4, क्या आ गया S2 आ गया आपको S2, ठीक है। अब हमको nवां पद निकालना है ना। अब जब पहला दूसरा पद आ गया तो अब D निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं D। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है -4, A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है 4 है, 4 4 -8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग an निकाल लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है, a का मान बोलिए 4 है, 4 प्लस n माइनस 1, n का मान तो है ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये वाला पे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए काम करते हैं इसके लिए। इसमें तो आप समांतर से जो प्रथम n पदों का योगफल जो है कितना दिया 5n स्क्वायर, 5 माइनस 5n माइनस n स्क्वायर दिया है। n पदों का योगफल क्या लिखते हैं, Sn लिखते हैं। तो पहले S1 निकालते हैं, इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ n 1 रखेंगे, तो ये 5 गुना 1 रखेंगे, फिर 1 का स्क्वायर 5 में से क्या 4 हो गया। तो जो S1 होता है वही प्रथम n पदों का योगफल होता है, वही क्या होता है Sn होता है। उसमें यहाँ प्रथम n पदों का योगफल क्या हो गया S1, यानी पहला पद ही योगफल ही पहला पद होता है, तो पहला पद क्या हो गया आपको 4 हो गया, ठीक है। अब S2 निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो S1 माइनस S2, यहाँ देखिए तो S2 रखे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो S2 रखेंगे ना। अब 5 इंटू 2, 5 दूनी 10 हो गया, और 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया, यहाँ गलत हो गया है, कितना होता है 4 होता है। 4 होता है, 4 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 हो गया, 10 में 4 गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब फिर A2 निकालेंगे तो S2 माइनस S1, S2 कितना हो गया, 6 हो गया। क्या जी, 6 में से 4 गया, अब आपको यहाँ 2 आ गया प्लस में। ठीक है, क्या आ गया, 2 आ गया आपको प्लस में। अब D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, 2 है, माइनस A1 कितना है, 4 है। आंसर क्या होगा आपका, D का मान -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब n निकालते हैं तो फॉर्मूला Sn, ये फॉर्मूला Sn माइनस 1 है, Sn माइनस 1 है। अब यहाँ देखिए Sn का मान आपको इतना दिया हुआ है, इधर दिए यहाँ पे। अब आगे आप चलेंगे ना, फिर तो एक घट जाएगा तो 5 हो गया ना, यहाँ पे 5 है, n माइनस 1 यहाँ रख दिए। अब इसको जब हल करेंगे तो इसको हल करते हुए हम यहाँ देखिए a प्लस बी को होल स्क्वायर बता देंगे इसको। ठीक है ना, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ए तो गुना हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 2n हो गया, 1 हो गया। अब इस माइनस से गुना करेंगे, देखिए तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 और 2 7 हो गया, n स्क्वायर, 5 है 6 हो गया, माइनस में हो गया। अब इस माइनस से गुना करेंगे, प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपको, अब 7 में से 5 गया, 2 माइनस में होगा, बराबर 6 हो गया। 6 को पहले लिख देंगे तो इतना आंसर आ गया। ठीक है, टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ गलत हो गया। चलिए आइए, एक तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया था हमारा। ठीक है, और सब जो है इसमें क्रम -5 -1 3 और 7 का 13वां पद है। देखिए यहाँ -1 -5 -1 3 और 7 का 13वां पद ज्ञात करना है। मतलब A1 A2 दिया हुआ है, A1 A2 लिख लीजिए, 3 निकालेंगे, A2 माइनस A1 -1 माइनस में प्लस हो गया, 5 में से गया 4 हो गया, n बराबर 13 दिया हुआ है। तो अब 13वां पद निकालना है, A3 लिखा, A13 निकालेंगे, A प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी, तो 12 से क्या हो गया, 48 हो गया, -5 तक 43 हो गया। आंसर आपका देखो यहाँ 43 दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख के डाल दिए आपको वीडियो में। ठीक है, आप देखिए कुछ सब्जेक्टिव सवाल है, उसको देख लेते हैं। कुछ सब्जेक्टिव सवाल क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ समांतर श्रेणी 6, 10, 14, 18 और 174 में कुल कितने पद है, मतलब लास्ट पद 174 दिया हुआ है। यहाँ देखिए A1 हो गया, A2 हो गया, D निकालेंगे, A2 माइनस A1 10 माइनस 4 हो गया, n दिया है, n अंतिम पद 174 दिया हुआ है। ठीक है, n निकालेंगे पहले तो n माइनस 1 हो गया इंटू डी हो गया, ये प्लस n माइनस 1 डी हुआ, a का मान 6 हो गया, n माइनस 1 और d का मान कितना है 14, 4n माइनस 4 हो गया, 6 में 4 गया, 2 4n इधर लाएंगे घट जाएगा, इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब 74 में से 72 गया, 174 में से 2 गया, 172 हो गया, बाटा में आएगा, कट जाएगा, 43 बार में कटेगा। n का मान हमको 43 आ गया, n का मान 43 आ गया। अब वही कह रहा है इसमें कितने पद हैं, तो कितना पद है, 43 है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योगफल 15 और गुणनफल 105 हो तो उनका पदों को ज्ञात करें, मतलब इसका भी n ही निकालना है। यहाँ देखिए कि यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का योगफल 15 है और गुणनफल 105 हो तो उन पदों का ज्ञात कीजिए। जब 2 क्रमागत 3 का उसके लिए फॉर्म आपको लिखाए थे। ठीक है ना, माना कि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों को तो a माइनस डी, ए तथा a प्लस डी 3 क्रमागत संख्या हो गई। ऐसे ही माना जाता है, 3 क्रमागत 4 क्रमागत आपको लिखाए थे हम कॉन्सेप्ट वीडियो में। ठीक है, देख लीजिएगा, यार 3 क्रमागत है तो ऐसे मान लिए, तब पता है इसका योग कितना दिया हुआ है, 15 दिया है, गुणनफल 105 दिया है। मतलब जो भी संख्या यहाँ माने उसका योग जो है, तो जहाँ पर कॉमा होगा चाहे तथा चाहे और होगा, वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, अभी योग कह रहा है तो प्लस रखेंगे, यहाँ पे प्लस लगा दिए, यहाँ पे प्लस लगा दिए, और दोनों का योग कितना है, 15 है। तो क्या हो जाएगा जी, बोलिए था, डी से डी
यहाँ पे डी प्लस में है, आई माइनस में कट गया, 1 2 3, फिर ये बराबर 15 था, ये बराबर कितना हो जाएगा 3 से आपका कट जाएगा, 3 5 15, ये बराबर 5 हो गया। अब फिर कह रहा है कि 2 का गुणनफल 105 है, तब जहाँ जहाँ ये है वहाँ 5 रख देंगे। पहले इस फॉर्म में हम लोग लिख लिए, जहाँ कॉमा है वहाँ पे गुना लिख दिए, देख रहे हैं ना, तथा को जगह पर गुना लिख दिए। अब यहाँ ए का मान 5 रख दिए, देख रहे हैं ना, ए का मान क्या है 5 रख दिए, 5 रख दिए तो क्या हो जाएगा, तो पहले इसमें गुना करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 डी हो गया, इसको अभी रहने देते हैं। अब एक बार गुना करते हैं इसको, तो 5 5 25 25 125, और फिर 25 डी हो गया, और फिर -5 से गुना करेंगे, यहाँ देखिए तो माइनस हो गया, 5 बचे 25 डी, ठीक है, और 5 गुना -5 डी स्क्वायर बराबर 105। यहाँ देखिए प्लस माइनस खत्म, अब कितना बच गया, डी आपको क्या है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हुआ ना, चलिए ठीक है। तो -5 डी बराबर 105 और -125 घट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -5 डी बराबर, देखिए क्या हो जाएगा जी, 12 में से घटेगा 0, क्या 0 होगा ना, ये वाला यहाँ पे 2 होगा, माइनस में माइनस कैंसिल, 5 हो गए, हाँ सॉरी यहाँ डी स्क्वायर है, क्या है डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, डी स्क्वायर बराबर, तो डी बराबर क्या, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, प्लस माइनस सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और जब वर्गमूल को बाहर निकालेंगे ना तो प्लस माइनस दोनों में आंसर होगा, इसका निकलेगा तो आपको +-2 आंसर हो जाएगा डी बराबर। और एक बार आपको आंसर आपको क्या लिखना है, प्लस में, एक बार माइनस में आंसर लिखना है, अभी तो आंसर नहीं है अभी। चलिए अब हम लोग डी का मान यहाँ रखते हैं, यहाँ पे डी का मान हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब हम ए का मान हमको पता है कितना है, ए का मान पता है हमको, पहले 5 निकल चुके हैं, 5 निकल चुके हैं, ठीक है। अब एक बार क्या लेते हैं हम लोग, अब इसमें मान रखते हैं, तो मान लिखेंगे 80 के 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत पद क्या था, ए माइनस डी कॉमा ए प्लस तथा है यहाँ पे क्या है ए प्लस डी। देखिए यहाँ पे डी आप 2 को मान रख सकते हैं, डी का मान एक 2 -2 रख सकते हैं, क्या बोलिए, ए का मान तो क्या है ये, ए का मान 5 है और माइनस डी का मान 2 रखिएगा, ठीक है, और प्लस वाला रखते हैं, फिर ए का मान हो गया 2 तथा ए का मान 2 और प्लस डी का मान उल्टा रख रहा है, डी का मान 2 है ना, डी का मान 2 है, ए का मान 5 है, ए का मान कितना है, 5 रख दिए, डी का मान 2 और प्लस 5 रख दिए, तो कितना हो गया 3 हो गया, कॉमा 5 रख दिए, और तथा 5 और 2 7 रख दिए, ठीक है। इधर प्लस वाला लिए, आप एक बार माइनस रख के देख सकते हैं, एक बार माइनस रखिएगा तो आपको पद तो वही रहेगा ना, और फिर एक बार ए बराबर तो भाई 5 है, और इस बार डी बराबर अगर -2 रख रहे हैं, ठीक है, डी बराबर अगर -2 रख रहे हैं तो आपका पद क्या होगा, यही ना, तो आपका तो वही होगा, 80 के 3 का हमारा पद ऐसे ही लिखेंगे ना, 80 के 3 क्रमागत पद, अब 80 के 3 क्रमागत पद है, क्या था जी, ए माइनस डी था, ए था तथा ए प्लस डी था। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना रखना है
5 माइनस डी। अब डी की जगह पर -2 रखना है, इस बार हमको क्या रखना है -2, तो -2 रखते हैं, कॉमा ए का मान 5 आता था, ए का मान 5 प्लस डी का मान -2, क्या जी 5 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 5 तथा हाँ देखिए 5 माइनस 2, तो 5 और 2 7 हो गया, 5 तथा कितना हो गया 3, ठीक है 7 और 1 तीन आपका क्या हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है 2000 चैप्टर 5 से संबंधित आपका देखिए यहाँ पर चैप्टर 5 से संबंधित एपी का जो क्वेश्चन था QIQ आपका खत्म हुआ, ठीक है। फर्स्ट सीढ़ी का खत्म हुआ, सेकेंड सीढ़ी का अगले वीडियो में देखेंगे।